एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रवीक्षा लिम टैलेंट इज माय यूट्यूब चैनल। और गाइस, मैं फिर से आज रेड मेकअप लुक में आई हूँ। मैं आज बहुत टाइम के बाद, लंबे टाइम के बाद एक यूनिक वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि आपको टाइटल पढ़ के पता चल चुका होगा कि मैं क्या शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। तो इसलिए मेरा मेकअप लुक जो है आपको फिर से रेड रखने वाला है, जिसमें है रेड बिंदी, लिपस्टिक और नॉर्मल रेडिश आईज, साथ ही साथ रेड इयररिंग्स भी है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। और आप सोच रहे होंगे मैंने ये वेयर क्या किया हुआ है, तो आपको अभी नहीं पता चलने वाला। पहले मैं इंट्रो करवाती हूँ आपको। तो जी हाँ गाइज, मैं आपको दिखाने के लिए एक साड़ी लेके आई हूँ जो है जानवी कपूर बॉलीवुड इंस्पायर्ड सीक्वेंस वर्क वाली साड़ी। मैं जो साड़ी आपको दिखाने जा रही हूँ ना, वो मैंने वस्त्रा क्वीन करके एक वेबसाइट है, ये एक ऑनलाइन शॉप है जिसपे हम पूरा विश्वास रख सकते हैं। काफी ट्रस्टवर्दी है और ऑल ओवर इंडिया में शिपिंग हो जाती है इजीली, और वो भी इंस्टेंट। वहां पे आपको अलग अलग डिजाइनर साड़ीज और लहंगा, सूट सब कुछ मिल जाएगा, और वो भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस में। तो मैंने भी बहुत लंबे टाइम के बाद कुछ लिया है, कुछ मंगवाया है, क्योंकि मैंने काफी बार ऑनलाइन साड़ीज मंगवाई है, बट बीच में मैंने कोई साड़ीज या लहंगा कुछ नहीं मंगवाया था। बहुत टाइम के बाद मैं ये ले रही हूँ। और मुझे बहुत से ऐसे कमेंट्स भी आए थे कि दी आप बॉलीवुड साड़ी का रिव्यू देना। तो मेरे माइंड में बहुत दिनों से चल रहा था कि मैं कोई बॉलीवुड इंस्पायर साड़ी लूँ डिजाइनर करके। तो मेरे माइंड में एक साड़ी भी थी, बट बहुत लड़कियों ने उसको ली है, बहुत जन है उन्होंने वही साड़ी ली है जानवी कपूर की, जो आपने देखी होगी। तो मैंने सोचा कि इसमें अलग कलर लिया जाए जो मेरे पास नहीं है। तो मेरे पास बहुत से ऐसे कलर्स है, बहुत अलग अलग कलर्स की साड़ीज है, बट मेरे पास मरून कलर की कोई साड़ी नहीं थी जो ब्राउन भी लगे और डार्क मरून वाला ऐसा शेड हो। तो मेरे माइंड में जो था वो मैंने लिया है इस बार। और मैंने इस ब्लाउज पीस के पीछे इसको छुपा के रखा है, क्योंकि उसी साड़ी का ये मेकअप लुक है जो आप देख सकते हो। लास्ट वाले वीडियोस का जो मेकअप लुक था ना, वो काफी हद तक कॉमन है। मैंने उसी टाइप का मेकअप लुक क्रिएट किया है, बट आपको हेयर स्टाइल कुछ अलग नजर आएगी, अलग देखने को मिलेगी। जो मैंने ऊपर हाई बन किया है, मेकअप भी थोड़ा सा डिफरेंट है, फेंट है। और ये आप देख सकते हो अलग इयररिंग्स है, जिसको मैंने बहुत लंबे टाइम के बाद वेयर किया है। मेरे पास इतने सारे इयररिंग्स है ना जो मैं बार बार नहीं पहन पाती। बहुत टाइम के बाद मैंने इनको वेयर किया है और काफी अच्छा लुक लग रहा है मेरा। मैं बहुत खुश हूँ इस साड़ी को लेके, क्योंकि ये मुझ पर बहुत जच रही है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो मैं हाथ में दिखा के भी दिखा सकती थी आपको, लेकिन मुझे लगा कि क्यों ना मैं इसको वेयर करूँ डायरेक्टली, और आप देख भी पाएंगे कि वेयर करने के बाद ये एग्जैक्ट लगती कैसी है। हालांकि मैंने इसके ऊपर जो ब्लाउज पीस है वो सिलवाया नहीं है, मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिला है ब्लाउज स्टिच करने को, जो कि कोरोना टाइम है। आप सबको पता ही है कि स्टिच करवाना पॉसिबल नहीं है इन दिनों में। तो बहुत से ऐसे फैब्रिक्स है जिनको मुझे स्टिच करवाना है, बट मैं स्टिच नहीं करवा पा रही। तो इसलिए मैंने ये ब्लैक, जो मेरा कॉमन आप सबको पता है, मैंने बहुत से वीडियोस में इसको वेयर किया है, वही मैं आज पहनी हूँ। और इस साड़ी पे ये बहुत अच्छा जा रहा है। आज का जो लास्ट टाइम के जितने भी वीडियोस आ रहे थे लव स्टोरी के ऊपर, उसमें काफी हद तक यही वाला मेकअप लुक था। फर्क सिर्फ इतना है कि वो महाराष्ट्रियन लुक था, ये वेस्टर्न लुक है। वेस्टर्न लुक अलग लग रहा है। तो मैं सीधा आपको साड़ी दिखाती हूँ। बहुत बोली ना मैं, फिर आज भी मैंने सोच के रखा था मैं ज्यादा नहीं बोलने वाली, बट हो ही जाता है मेरे से ऐसा। तो मैं सीधा आपको साड़ी दिखाती हूँ। ढैंढैंढैंढ। तो ये रही वो डिजाइनर साड़ी, जो कि मुझे काफी हद तक पसंद आई है, बहुत ज्यादा पसंद आई है बल्कि, क्योंकि मैंने एक बार आपको दिखाया भी होगा, मेरा बहुत पुराना वीडियो है जिसमें मैंने सीक्वेंस वर्क वाली साड़ी ली थी। और गाइज, आपको मैंने उसका जो रिव्यू था वो पूरा ऑनेस्ट दिया था, ऑनेस्ट रिव्यू था वो बिल्कुल, जिसमें मैंने बोला था कि वो बहुत, उसका फैब्रिक अच्छा नहीं है, वो मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी थी। बट लेकिन ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगी। ये कलर आप देख सकते हो मेरे पे कितना जच रहा है, और पार्टी वेयर साड़ी है बिल्कुल। हम इसको पार्टी में वेयर कर सकते हैं, किसी की शादी में, रात की ओकेजन को हम इसको वेयर कर सकते हैं। मैंने बहुत अच्छा नेकलेस डाला इस पे, और इसको भी मैं पहन नहीं पाती थी, बट आज कहा मुझे इसको वेयर करने के लिए चांस मिला है इस साड़ी पे। ये नेकलेस भी बहुत अच्छी तरीके से जा रहा है, और आप इयररिंग्स देख सकते हो कितने प्यारे इयररिंग्स है। ये देखो पूरे मेरी साड़ी के ऊपर जा रहे हैं बहुत अच्छे से। और ये साड़ी देखो, इस पे मैंने ब्लैक, वो भी सीक्वेंस वाला ब्लाउज मैंने वेयर किया है। तो इसी की वजह से ये बहुत अच्छी लग रही है। तो इसका मैं, ये जो साड़ी है ये पूरे मरून कलर की है। हालांकि मुझे फोटो देखे, ये रही मेरी साड़ी,
जो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी, इसको मैंने वेयर किया है। फोटो में ये ब्राउनिश लग रही है, लेकिन हाथ में आने के बाद, रिसीव होने के बाद ये हमें मरून कलर की मिलती है। और इसकी जो फोटो है वो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा। और इसको जिसने स्टाइल किया है वो है भूमिका पेडनेकर। उन्होंने इसको वेयर किया है और वो भी बहुत अच्छी लग रही है। उनका ब्लाउज, हालांकि उनका ब्लाउज बहुत डिजाइनर होता है, तो उन पे ये बहुत अच्छे से जच जाती है, अच्छी लगती है। हम ऐसे ब्लाउज नहीं पहन सकते, इतनी फैशन तो हम नहीं कर सकते, तो हमारे ऊपर इतना अच्छा नहीं लगता जितना उनके ऊपर अच्छा लगता है। जो मॉडल्स होती है वो अलग अलग ब्लाउज पहनते हैं, इसीलिए वो जो मॉडल्स होती है उनके ऊपर ये बहुत अच्छी लगती है। ये जो साड़ियाँ होती है उनकी ब्लाउज की वजह से और उनकी जो शेप होती है उसके हिसाब से। इसका कलर है मरून कलर। फैब्रिक इसका जॉर्जेट है, जैसे कि आप देख सकते हो। मैं इसका फैब्रिक आपको दिखाती हूँ। ये अंदर वाली साइड है और ये आउटर साइड। यहाँ पे पूरे तरीके से सीक्वेंस दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो। और पूरी साड़ी पे इस तरीके से सीक्वेंस आएंगे। बट गाइज ये बिल्कुल भी चुभते नहीं है, इरिटेटिंग नहीं है, बहुत सॉफ्ट साड़ी है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसका जो फैब्रिक है वो जॉर्जेट फैब्रिक है, जो कि काफी सॉफ्ट होता है। इनर साइड से आप देख सकते हो ये जो कांट है, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है और हम जब भी इसको वेयर करते हैं तो इरिटेटिंग नहीं होता, इचिंग नहीं होती, इसलिए हमें वेयर करने के बाद काफी कंफर्टेबल फील करवाता है इसका फैब्रिक। जैसे कि मैं सीक्वेंस की बात करूँ तो सीक्वेंस बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल भी इचिंग नहीं होती इससे। तो देखने से पता चल ही चुका होगा कितनी प्यारी साड़ी लग रही है। जो मेरे ऊपर देखने के बाद पता चल चुका होगा कि ये वेयर करने के बाद कितनी प्यारी लगती है। मुझे तो पर्सनली ये बहुत अच्छी लगी। हम किसी भी शादी को इसको वेयर करके जा सकते हैं। वेस्टर्न लुक अगर हमको क्रिएट करना होगा तो हम इसको वेयर करके लुक क्रिएट कर सकते हैं। और बहुत प्यारा कलर है। पर्सनली मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे पास इस कलर की कोई साड़ी नहीं थी। हालांकि टोमेटो रेड कलर जो होता है वो साड़ी मेरे पास है, पिंकिश है, बट ये वाला कलर मेरे पास आज तक नहीं था। शादी की साड़ी छोड़ के वो भी रेडिश थी। तो जो और फैब्रिक की बात करें तो फैब्रिक बहुत अच्छा फैब्रिक है और पैसा वसूल साड़ी है। साड़ी की जो लेंथ है वो पूरी 5.5 मीटर है, जो कि नेचुरली जो साड़ी हमें चाहिए होती है वो 5.5 मीटर की ही चाहिए होती है। तो लेंथ इसकी बहुत बराबर है। और इसका जो ब्लाउज है वो अनस्टिच आपको मिलता है। तो ये रहा ब्लाउज, जिसको मैंने इंट्रो में पहना हुआ था। इस तरीके से मैंने साड़ी के ऊपर रैप किया हुआ था, ये आप देख सकते हो। उस तरीके से मैंने इसको ऐसे लगा लिया था। तो ये साड़ी का ब्लाउज है, बंगलोरी सिल्क में आता है। इसका जो फैब्रिक है वो बंगलोरी सिल्क है। काफी सॉफ्ट फैब्रिक है और शाइन भी बहुत अच्छी है। अगर आप नहीं चाहते इस तरीके का ब्लाउज सिलवाना तो आप इस टाइप में कुछ भी वेयर कर सकते हो, जिसमें सीक्वेंस हो, इस तरीके का ब्लाउज हो जो मेरे पास है। बहुत प्यारा लग रहा है ये भी ब्लाउज। अगर मेरे पास इस कलर का कोई ब्लाउज होगा सीक्वेंस में तो मैं इसको नहीं सिलवाने वाली। अगर मुझे जरूरत ही नहीं है तो मैं क्यों सिलवाऊं। शायद मुझे ये सिंपल लग रहा है, बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर साड़ी डिजाइनर हो, पूरी वर्क वाली हो, तो ब्लाउज आपको सिंपल ही रहना पड़ता है। अगर आप ये वाली साड़ी लेते हो और आपको ब्लाउज सिलवाना हो तो उस पे भी मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी कि अगर आप इसके ऊपर एक हाथ ब्लाउज सिलवा रहे हो तो बोट नेक में सिलवाना, ताकि आप फैशनेबल करके बोट नेक रहता है ना वो ऊपर से बोट नेक और इस यहाँ तक जो लेंथ होती है उस टाइप में कुछ ब्लाउज सिलवाना, जो कि ओवरऑल लुक उस पर बहुत सही जाएगा। और पीछे वाला जो नेक है, अगर आप आगे से बोट वाला नेक सिलवा रहे हो तो बैक साइड में आपको ऊपर से लॉक करके फिर नीचे वाले साइड में आपको नेक लेना है। राउंड या कुछ भी शेप आप ले सकते हो, ट्रैंगल करके आप शेप ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर मैंने इसको सिलवाया तो मैं बोट ही नेक लेने वाली हूँ, ताकि आप नीचे करके पल्लू ले सकते हो, तो बहुत ज़्यादा हद तक यूनिक लगेगी साड़ी वेयर करने के बाद। और ये मेरा ओवरऑल लुक है, जो कि आपको स्क्रीन पे देखने को मिला है कि ये एग्जैक्ट वेयर करने के बाद लगती कैसी है। तो इसको वेयर कहाँ पे किया जा सकता है, कैजुअल, फेस्टिवल, पार्टी वेयर, वेडिंग, जैसे कि मैंने आपको बोला वहाँ पे हम इसको वेयर कर सकते हैं। और इसको ड्राई क्लीन करवाना होता है। अगर आप इसको
क्लीन करवाना चाहते हो तो आपको इसको ड्राई क्लीन करना पड़ेगा। ये साड़ी जब मुझे रिसीव हुई थी तब ये मुझे 80% अच्छी लगी थी, 20% मुझे ये अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि इसके ऊपर पूरा सीक्वेंस का काम किया हुआ है। कितना भी कहे तो थोड़ी बहुत इचिंग तो होती ही होती है। बट जब मैंने इसको वेयर किया ना गाइज, अब आपको देख के पता चल चुका होगा ये वेयर करने के बाद कितनी प्यारी और ऑसम लगती है। हम इतनी प्यारी लगती है तो मुझे ये अच्छी लगने लगी, बस मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत इजीली हम इसको कैरी कर सकते हैं। इसका जो कलर है ना वो बहुत प्यारा है। इसमें 3 कलर्स आते हैं, एक क्या कहते हैं, बेबी पिंक भी नहीं और पर्पल भी नहीं कह सकते, उसके बीच में जो जानवी कपूर ने वेयर की है वो वाला कलर आता है, और ये वाला कलर है, और एक जो है वो डार्क ब्लू कलर है, वो भी बहुत प्यारा कलर है। अगर आपके पास ये वाला कलर है ना, आप वो वाला जरूर ट्राई करना। उसके भी जो कलर्स है ना वो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी, आपको आइडिया हो जाएगी। बहुत प्यारे कलर्स है। और अगर आपको कुछ पार्टी वेयर और ओकेजन के लिए अगर सच में कुछ चाहिए हो ना, तो ये आप जरूर ट्राई करके देखना, ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी पर्सनली। आपको तो पता है पार्टी वेयर साड़ी हम क्या डेली यूज नहीं कर सकते, तो एब्सोल्युटली सीक्वेंस ले भी ले तो आप कहीं पे भी इसको बाहर जाते टाइम, घूमने जाते टाइम भी इसको वेयर कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से मैंने इसको लिया है, क्योंकि मेरे पास कुछ यूनिक मुझे चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने इसको लिया है। और ये मुझे बहुत अच्छी लगी है, बहुत ज्यादा। मैंने ये जो प्रोडक्ट आपको दिखाया है वो प्रोडक्ट आपको लाइट में कैसा लगता है, रात को कैसा लगता है, दिन में कैसा लगता है, वो सबकी आइडिया मिल रही है। क्योंकि मैंने जो स्क्रीन पे जो वीडियो डाल दिए हैं वो आपको लाइट्स इफेक्ट, जो सनलाइट है उसमें वो कैसी लगती है वो भी दिखेगा, और रात को ये कैसे लगती है वो भी आपको दिख जाएगा। जैसे कि ये रात का टाइम है तो ये रात में ऐसी लगती है, और जो मैंने वीडियोस आपको दिखाए हैं स्क्रीन पे वो मैंने दिन में वीडियोस डाले थे, और कितने घंटे हुए हैं, और मैंने इसको वेयर किए हुए 8 घंटे हुए हैं। 8 घंटों से मैंने इसको वेयर किया हुआ है, और स्टिल मैं बिल्कुल भी बोर नहीं हुई हूँ, बिल्कुल भी मुझे इरिटेशन नहीं हुई है। बहुत हैप्पी हूँ। मैं जैसे डेली साड़ी वेयर करती हूँ बिल्कुल उसी तरीके से मुझे फील हो रहा है। तो आपको मेरा जो लुक है वो दिखा देती हूँ दूर से। तो ये इस तरीके से लगती है, और अगर मैं किसी शादी में ऐसे जाती हूँ ना तो सभी की नजरें मेरे पे, अगर मैं किसी शादी में इसको वेयर करके जाती हूँ ना तो सभी की नजरें मेरे ऊपर टिकनी वाली है। ऐसा मेरा ओवरऑल लुक लग रहा है अभी, क्योंकि मैंने जो हेयर स्टाइल की है, ये फ्लिक्स जो मैंने निकाले हैं, ये इयररिंग्स आप देख सकते हो बहुत सुटेबल है इस साड़ी के ऊपर, और ये जो लिपस्टिक है वो भी बहुत प्यारी है, और ये मेरी बिंदी। तो ओवरऑल सब मैंने मैचिंग डाला है। ये आप रिंग देख सकते हो, ये वाली तो, और ये रहा नेकलेस। तो जो पूरा जो लुक है ना बहुत प्यारा लुक आ रहा है। मैंने ये सब कुछ जो आपको दिखाया, ये जो मेरा लुक लग रहा है ना, ये पूरा मेरे साड़ी की वजह से अलग लग रहा है, क्योंकि मैं तो रोज साड़ी वेयर करती हूँ, बट मुझे इतना स्पेशल फील नहीं होता हर रोज जो जितना कि मुझे आज हो रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरा बर्थडे है, कुछ तो है, क्योंकि मैं इतनी चमचम स्पार्क कर रही हूँ, स्पार्कल सा मुझे फील हो रहा है, स्पेशल मुझे फील हो रहा है। अगर आपके बर्थडे में इसको वेयर करते हो ना तो लिख लो आप में से कि आपसे ज्यादा कोई चमकने नहीं वाला है, सिर्फ आप स्पार्क करने वाले हो आपके पूरे प्रोग्राम में, जो आपका डे बना देगी। तो इस तरीके की, इस टाइप की ये साड़ी है। तो इसको भी मैं वेयर करने के लिए किसी प्रोग्राम का इंतजार कर रही हूँ, कब प्रोग्राम आएगा, कब मैं इसको वेयर करूंगी, ऐसा मुझे लग रहा है अभी। तो आई होप कोरोना जल्दी से जल्दी जाए और जल्दी से जल्दी शादियां होने लगे और मैं शादी में जाऊं और ये साड़ी वेयर करूं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ, मुझे सच में बहुत अच्छी लगी, मैंने तो बहुत तारीफ की है। अगर आपको ये साड़ी देखे अच्छा लगा होगा, मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये प्रोडक्ट अच्छा लगा होगा, अगर आप बाय करना चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस वेबसाइट की लिंक, जो क्या लिंक है वो, वस्त्रा क्वीन करके जो वेबसाइट है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, और साथ ही साथ इस प्रोडक्ट की भी लिंक आपको मिल जाएगी। और हाँ, मेन बात तो मैंने बताई नहीं आपको कि मैंने इसको कितनी प्राइस में लिया है। तो इसको मैंने 1499 रुपीज में मैंने लिया है, जो कि काफी अफोर्डेबल प्राइस है। 1500 में तो आपको मार्केट में भी इतनी अच्छी साड़ी पार्टी वेयर नहीं मिलने वाली, कम से कम प्राइस में अच्छी से अच्छी साड़ी आपको मिलती है। तो
काफी बजट फ्रेंडली है और अच्छी साड़ी हमें मिल रही है इतने पैसों में, जो 1500 रुपीज में आप स्पेशल फील करवा सकते हो अपने आप को किसी की शादी में, ओकेजन में जाके, और या फिर आपका खुद का कुछ डे हो, एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, तो आप अपने डे को स्पेशल बनवा सकते हो कुछ अच्छा सा स्पेशल वेयर करके। तो 1500 में क्या मिलता है आजकल, 1500 में डेली वेयर की साड़ी भी इतनी और चीप प्राइस में आपको ये मिलती है। 1500 कुछ भी नहीं है गाइस, उसमें आपको पार्टी वेयर ऐसा कुछ फील होता है। तो अच्छी साड़ी है, इसमें आपको 3 कलर्स ऑप्शन है जो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। और ये था मेरा आज का वीडियो। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर करूं, जो मेकअप प्रोडक्ट्स होंगे, क्लोथ्स होंगे, साड़ियां होंगी, अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। और लास्ट कुछ दिनों से मैं आपके साथ साड़ियां शेयर करते जा रही हूँ जो कि मेरे पास है, बट उनकी बाइंग लिंक मैं आपको दे नहीं पा रही क्योंकि मैंने वो मार्केट से ली है। जो नासिक में रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं, वो तो ले सकते हैं शॉप में जाके, बट जो बाहर रहते हैं, जो ले नहीं पाते, तो उनके लिए मैं कुछ नहीं प्रोवाइड कर पाती बाय करने के लिए। बट वो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना ऑनलाइन कुछ लेके, क्योंकि मुझे वैसे भी लेना था, मैं मार्केट से लेने की बजाय फिलहाल ऑनलाइन कुछ करके ले रही हूँ। तो मैं बहुत पहले से ऑनलाइन कुछ साड़ियाँ मैं ले चुकी हूँ जिनका मैंने बहुत पहले रिव्यू दिया है, बट मैं फिर से सारी कलेक्शन में वो डालने वाली हूँ। अगर मुझे उनकी भी बाइंग लिंक मिलती है तो वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। और स्टिल मेरे पास जो है वो चल रहे हैं, मुझे एक एक करके मेरे जो सारी कलेक्शन है वो आपको दिखा रही हूँ। अब तक मेरे 2 वीडियो आए हैं ना, 2, हाँ, तो तीसरा वीडियो जल्दी आने वाला है। जो मेरे पास जो साड़ियाँ हैं, बहुत इंटरेस्टिंग साड़ियाँ है जो मुझे खुद बहुत पसंद आती है। मैंने जो पहले पार्ट में जो दिखाई थी वो सो है, उसके बाद अच्छी साड़ियाँ आपको दिखने वाली है मेरे जो आने वाले पार्ट्स है उसमें। और जिन साड़ियों पे मैंने हाथ से काम किया है उसको भी मैं फिर से आपको दिखाने वाली हूँ। बहुत प्यारा बनना है उन साड़ियों को। मुझे लगता है कि मैं इसको वेयर भी ना करूँ, मैं सिर्फ देखती रहूँ। मुझे कुछ शोपीस जैसा रहता है ना, उसमें मैं डालूँ, क्योंकि उन साड़ियों को मैंने हाथों से बनाया, मैंने खुद डेकोरेट किया है। कितने मंथ तक मैंने डेकोरेट किया है, शादी के बाद, विराट होने के पहले तो बहुत टाइम होता था, तब मैं तो यूट्यूब नहीं करती थी, तो मैं उन दिनों के खाली टाइम में मैं वो काम करती थी, डेकोरेशन का, ब्लाउज डेकोरेशन का, ये वो। तो धीरे धीरे करके मैं बहुत सारे वीडियोस आपको दिखाने वाली हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस है, मैं डाल नहीं पा रही हूँ यार, लेकिन आपको फिर भी मुझे सपोर्ट करते रहना है, मेरे चैनल पे बनाए रहना है, ताकि मैं जितने भी इंटरेस्टिंग वीडियोस डालूं वो सभी वीडियोस आपको देखने को मिले। तो इसलिए आपको मुझे सपोर्ट करते रहना है, प्यार देते रहना है। साथ ही साथ आपको अपना ख्याल रखना है, अपने साथ साथ अपने फैमिली का, अपने परिवार का ख्याल रखना है, क्योंकि कोरोना बहुत बढ़ रहा है, उससे आपको बचना है। आने वाले कुछ दिनों में घर घर में कोरोना जाने वाला है, तो आपको उसके लिए क्या करना है उसका भी मैं सेपरेटली रिव्यू देने वाली हूँ, क्योंकि जितना मुझे पता चला है कि कोरोना के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो लास्ट टाइम मैंने काढ़ा करके आपको बताया था कि काढ़ा आप ले सकते हो, अर्सेनिक करके एक दवाई है वो आप ले सकते हो। लेकिन काढ़ा से क्या हुआ, बहुत लोगों को बहुत परेशानियां हुई हैं, क्योंकि उसमें हीट बहुत रहता है। उसमें हम जिन भी कुछ इंग्रेडिएंट्स डालते हैं उससे बहुत परेशानियां हुई हैं, क्योंकि उसमें हीट बहुत रहता है। तो इसलिए बहुत लोगों को परेशानी हुई है काढ़ा से। अगली बार मैं जो कोरोना से रिलेटेड वीडियो लाऊंगी उसमें मैं काढ़ा छोड़ के अलग कुछ कर सकते हैं वो आपको बताने वाली हूँ। तो जल्द ही वो भी वीडियो आएगा। तक आपको कोरोना से बचना है। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।